मोहब्बत 55 साल में ना खोली तो अब कहाँ से खोलेंगे। उन्होंने राहुल गांधी की 55 साल सरकार रही है, कहाँ मोहब्बत करी है उन्होंने। बहुत योगदान दिया इस तरक्की में। क्या बताइए थोड़ा। इसने बहुत मकान भी दिए हैं, अच्छे ढूंढे लोगों का। आवास योजना में आपको मिला है फायदा? आज ही मिला है हमें, मकान बनवा के दिया हमें जी। राशन में इन सब चीज़ों में परमिशन सब मिला हमें। जो 70 साल की 55 साल सरकार रही है वो सबसे भ्रष्ट रही है, खराब रही है। अच्छा। और अब जो 9 साल का कार्यक्रम रहा है सबसे अच्छा रहा, गरीबों के लिए हो क्या, मालदारों के लिए हो क्या, बदमाश अपने अपने भट में बढ़ गए सब। देश के अंदर मोदी जी ने साफ कर दिया है कि जो मैंने लोगों से वादा किया था इन 65-70 साल में, जो कांग्रेस बसपा सपा जो नहीं कर पाई, मैंने वो 9.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा इनकी भ्रष्टाचारी सामने आ गई है। जो 3 राज्यों के अंदर चुनाव हुआ है वो जनता ने साफ बिल्कुल निष्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस सरकार ने 65 से 70 सालों में जनता को गुमराह किया है, भ्रमित किया है। क्योंकि पहले की जो सरकारें होती थी उसमें कमाने वाले से लूट होती थी। आज कमाने वाला कमा रहा है और लूटने वाला ठोका जा रहा है, तो यही जनता चाहती है। में आपके लिए अच्छा हुआ, देश के लिए क्या अच्छा हुआ है? देश के लिए बहुत बढ़िया हुआ और देश के लिए बहुत बढ़िया काम। क्या क्या अच्छा हुआ बताइए। सड़कें हैं और गली मोहल्ले सुधर रहे हैं, गुंडागर्दी ख़त्म हो रही है। हाँ, गली मोहल्ले में जो लूट मार थी, मोबाइल चोर, गाड़ी चोर, ये सब खत्म हो गए। सोतीगंज भी हमारे ख़त्म हो गया। सोतीगंज मतलब जो जहाँ पे गाड़ी कटा करती थी, गाड़ी कटती थी, वहाँ लूट मारी होती थी। 5 मिनट में गाड़ी साफ, अब किसी की गाड़ी चोरी नहीं हो रही, सब सुरक्षित हैं। मेरा नाम आसिफ अंसारी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे देखते हैं ये जो 5 चुनाव जो अभी हुए हैं और उसके बाद जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं 2024 को लेकर, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, 5 राज्यों की अगर मैं पहले बात करूं तो 5 राज्यों के अंदर से 3 राज्यों के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, जहां पर के हमारी सरकार नहीं थी। और तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, वहां पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि वहां पहले 1 ही सीट थी और उसे बढ़ा करके अब वो 8 सीट आ गई है। तो वहां हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहां जनता ने हमें सम्मान रूप में जो वोट दे करके 8 सीटें निकालने का काम किया है। 3 राज्यों के जो हैट्रिक बनी है, मोदी जी की लग रहा है 24 में वापस से हैट्रिक बनेगी। देखिए, ये सेमीफाइनल के रूप में हम सब जनता देख रही थी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और तुम्हारा छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में क्या जनता किस स्वभाव के साथ में किसको वोट कर रही है। जनता ने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक काम करने वाली पार्टी है, गरीब मजदूर परिवार के हित की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति कंधे से कंधा मिलाकर जो काम कर रही है, वो जनता का विश्वास उन्होंने जीतने का काम किया है। और जो देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेरी गारंटी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक जो कार्यक्रम निकाला है कि शिक्षित भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम को लेकर के, पहले क्या होया करता था, जो लाभार्थी होया करता था पहले उसे लाभ उठाने के लिए ना जाने कितने धक्के परेशानी उठानी पड़ा करती थी, लाइनों में लगना पड़ा करता था। उसके बाद भी ये भरोसा नहीं था कि हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन भारत शिक्षित यात्रा को लेकर के जो नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि मेरी गारंटी, हर घर जा कर के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। जिसकी उम्र 60 साल हो गई वो अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, उसकी लाभार्थी की लिस्ट में नाम जाएगा, उसे लाभ मिलेगा। गैस कनेक्शन जिसके घर में नहीं उसे देने का काम कर रहे हैं। हमने अपने जितनी भी हमारी उम्र है और इस 65-70 साल की इतिहास के अंदर कभी हमने ऐसा नहीं देखा है कि एसडीएम, डीएम, कमिश्नर इस काम के लिए रोड के ऊपर कैंप लगाकर जनता तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हो। मतलब प्रशासन को जनता तक लाने का जो काम हुआ है इस सरकार ने 9 सालों में किया है। हाँ, देश के नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया है कि जो मैंने लोगों से वादा किया था इन 65-70 साल में, जो कांग्रेस बसपा सपा जो नहीं कर पाई, मैंने वो 9.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा जनता को लाभ पहुँचाने का काम किया है। 9 सालों का आपने ये बता दिया। 24 का जो चुनाव के बाद जो समीकरण बन रहे हैं और उसके बाद जो चुनाव के बाद ये एक अभी जो रिसेंट मुद्दा है कि ये जो 300 करोड़ के आसपास जो इनका काला धन पकड़ा गया है, कांग्रेस की एक इनके सांसद हैं वो साहू जी, धीरज साहू जी झारखंड में, उनका जो काला धन पकड़ा गया, उसके बाद जो बन रहा है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं कि मेरी गारंटी थी एक जो खाने वाला है उसको पकड़ेंगे हम और जनता तक वो काला धन को फ़ायदा पहुँचाएंगे।
बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा है कि जिन लोगों ने अब से पहले सरकारों में रह करके सांसद विधायक बन के जो जनता का पैसा लूट के तिजोरी भरने का काम किया है, वो पैसा अब वहाँ से निकाला जाएगा और जनता तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। मोदी जी ने गारंटी के साथ संकल्प लिया है और उस पर वो काम कर रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत अगर करा है, विपक्ष सरकारों में रह करके जो जनता को लूटने का काम किया है, इस बार जनता का पैसा जनता को लौटाया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। राहुल गांधी के सांसद हैं जो, वो उनकी राहुल गांधी की चुप्पी को कैसे देखते हैं? वो राहुल गांधी तो उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे थे, लग रहा था ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं भ्रष्टाचार जोड़ो यात्रा चल रही है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इनकी भ्रष्टाचारी सामने आ गई है। जो 3 राज्यों के अंदर चुनाव हुआ है, वो जनता ने साफ बिल्कुल निष्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस सरकार ने 65 से 70 सालों में जनता को गुमराह किया, भ्रमित किया है और भ्रष्टाचारी सरकार है। और वो तरह तरह के वादे कर रहे हैं, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। अगर इन्हें कुछ देना होता तो 65 से 70 सालों में दे भी सकते थे। आज देश के नरेंद्र मोदी जी जो वादा कर रहे हैं, उनकी वो नकल कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अख्तर अली अंसारी। कैसे देखते हैं सर 300 करोड़ का जो आज माल पकड़ा गया, काला धन पकड़ा गया झारखंड में कांग्रेस के सांसद का? राहुल गांधी जी फोटो खिंचवाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे थे, लग रहा है इसका 24 में परिणाम पड़ेगा, लोगों को जो वोटर्स हैं उसके ऊपर परिणाम पड़ेगा कांग्रेस को लेके, ये जो काला धन पकड़ा गया है? बिल्कुल पड़ेगा, गारंटी से पड़ेगा, क्योंकि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, ये इन्हीं के गुर्गे हैं। ये बोलेंगे क्या? ये तो चुप ही रहेंगे। ये सोचता है कि जनता के सामने तुम्हारी पोल खुल गई है, अब इसका जो गलत प्रभाव पड़ना है। और जो इन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 सालों में कार्य करे, इन्होंने करे नहीं। कोई भी योजनाएं भेदभाव से नहीं दी है, सबको बराबर दिया है। और गरीब आदमी को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि उसको बॉडीगार्ड चाहिए, उसको अपनी कमाई की सुरक्षा चाहिए। क्योंकि पहले की जो सरकारें होती थी, उसमें कमाने वाले से लूट होती थी। आज कमाने वाला कमा रहा है और लूटने वाला ठोका जा रहा है। तो यही जनता चाहती है। आम जनता को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, योजनाओं का लाभ चाहिए उसको। मेडिकल व्यवस्था बहुत दुरुस्त कराइए। गरीब आदमी को 5 लाख का इलाज मुफ्त कराया, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया। शिक्षा बेहतर कराई जो है। और जो पुलिस प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत अच्छी उतरी है। लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा रहा क्योंकि कोई भी आदमी के साथ कोई घटना होती है, छोटी से छोटी, उस पर संज्ञान लिया जाता है। पहले बड़ी से बड़ी घटना को दबा दी जाती थी और कोई सुनी नहीं जाती थी। कोई गलती से कोई पीड़ित आदमी अपनी FIR लिखवाने के लिए चला गया, उसके साथ ऐसा होता था जैसे ये खुद ही का अपराधी हो। उससे पूछते थे इतना पैसा कहाँ से, वहाँ क्या कर रहे थे तुम, कैसे लूटा, कैसे लूटा। आज हर एक फरियादी की फरियाद सुनी जाती है, ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज हो जाए। जी, क्या नाम है सर आपका? सिराजुद्दीन अंसारी। कैसे देखते हैं 9 साल के परफॉर्मेंस जो रहा है, मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, कैसा विश्लेषण करेंगे? 9 साल का कार्यक्रम सबसे बढ़िया रहा, सबसे बेहतर। आपसे जो 70 साल की 55 साल सरकार रही है, वो सबसे भ्रष्ट रही है, खराब रही है। अच्छा। और अब जो 9 साल का कार्यक्रम रहा है, सबसे अच्छा रहा। गरीबों के लिए क्या, मालदारों के लिए क्या, बदमाश अपने अपने भट्ट में पड़ गए सब। आपके लिए क्या हो गया? चलिए आपने देश की बताइए, आपके लिए क्या हो और गया? हमारे लिए क्या हो गया? गरीब आदमियों के लिए मकान, घर योगी जी ने, मोदी जी ने जो दिए हैं, किसी ने आज तक नहीं दिए। और जितने भी कार्यक्रम करे हैं आज लो, सबसे अच्छे मोदी जी के रहे हैं। 2024 किसी का नहीं होगा, मोदी जी का होगा, मोदी जी का होगा। आप सुरक्षित महसूस करते हैं योगी मोदी के राज में? मोदी योगी के राज में सबसे जनता सुरक्षित है, अच्छी है। और बाकी जैसे गरीब आदमी को कभी किसी बदमाश ने दबा दिया, मालदार ने दबा दिया, वो सब छुप गए। अब गरीब आदमी शान से जीता है, शान से जीता है। हाँ, सिर उठा के जीता अब। अच्छा। योगी जी के राज। जो बोलते हैं कि कुछ विपक्ष वाले कि मुस्लिम डरा हुआ है देश के अंदर और बहुत दबाने की कोशिश की जा रही है और भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, मुस्लिम डरावा नहीं है, ना भेदभाव है। ये तो सिर्फ वहम है, ये विपक्ष के भ्रम फैलाने वाले, डराने वाले काम है। बाकी और किसी का कोई काम नहीं है, ना जनता डरी है। अब जो गरीब आदमी डरता था, वो अब मोदी जी को वोट करेगा 2024 में, हैट्रिक मारेगा, हैट्रिक मारेगा। मोदी जी बोलते हैं कि मोदी जी ने डरा के रखा है देश में, तानाशाही चल रही है मोदी जी की। इसके अंदर लगता है तानाशाही है? नहीं, देश के अंदर कोई तानाशाही नहीं है। देश के अंदर सबसे अच्छा माहौल है इस टाइम, झगड़े नहीं है कोई, सबसे शांति है। उत्तर प्रदेश में योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? सबसे अच्छा काम योगी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, जो आज तक किसी मुख्य। क्या अच्छा काम कर रहे हैं बताइए थोड़ा। योगी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं। देखो, लोगों के कोई घर छीन ले था, कोई किसी का प्लाट छीन ले था, कोई सब बदमाश भाग गए, भूमाफिया।
आज जिसका जो कहाँ किसी का घर पड़ा, किसी का प्लाट पड़ा या कुछ भी पड़ा गरीब आदमी का, उसका वहीं सुरक्षित है, उसका उसी पे है। नहीं, थोड़ा सा आरोप लगता है इस सरकार में कि थोड़ा ये एनकाउंटर कर देती है और ये बुलडोजर चला दे रही है लोगों के। अब इनकाउंटर करती है, उनका करती है, बदमाशों का करती है। जो गलत काम करते हैं उनका इनकाउंटर होता है, जो अच्छा काम करते उन्हें सुरक्षित घर मिलते हैं। ये बुलडोजर का जो बोले, बुलडोजर का डर दिखाती है लोगों को। उनका चलता है जिन्होंने दूसरों के मकान, दूसरों की जायदाद और बेईमानी कर करके उनके माल घेर रखे हैं, उन पर बुलडोजर चल रहा है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सिराजुद्दीन। यही मेरठ में रहते हैं आप? जी जी। कैसे देखते हैं 9 साल के सरकार के रूल को? मोदी जी के प्रधानमंत्री जो थे, अभी कुछ महीनों में चुनाव आ रहे हैं, क्या चाहते हैं मोदी जी वापस आए? कैसे देखते हैं? भाई साहब, हम तो इस सरकार से सहमत हैं, और जब से ये सरकार आई है बहुत बढ़िया काम कर रही, गुंडागर्दी खत्म हो रही। सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म है, तो पर ये बोले सुरक्षित नहीं है मुस्लिम इस देश के अंदर। नहीं, सुरक्षित है। सुरक्षित है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, गलत सोच है लोगों की। क्या 9 सालों में आपके लिए अच्छा हुआ? देश के लिए क्या अच्छा हुआ है? देश के लिए बहुत बढ़िया हुआ, और देश के लिए बहुत बढ़िया काम। क्या क्या अच्छा हुआ बताइए। सड़कें हैं और गली मोहल्ले सुधर रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म हो रही है। हाँ, गली मोहल्ले में जो लूट मार थी, मोबाइल चोर, गाड़ी चोर, ये सब खत्म हो गए। सोतेगंज भी हमारे खत्म हो गया। सोतेगंज मतलब जो जहाँ पे गाड़ी कटा करती थी, गाड़ी कटती थी, वहाँ लूट मारी होती थी, 5 मिनट में गाड़ी साफ। अब किसी की गाड़ी चोरी नहीं हो रही, सब सुरक्षित हैं। अच्छा, अब एक विपक्ष के बड़े नेता हैं, एक पुराने पार्टी के बड़े नेता है राहुल गांधी जी, चाहते हैं आप लोग एक उनको इस बार चांस दिया जाए? मोदी जी 10 साल हो चुके हैं इनको प्रधानमंत्री के तौर पे, एक बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। नहीं बनाया जाए। क्यों? आप एक बार तो चांस दे सकते नहीं, हम इनसे मतलब खुशी नहीं है। आप क्या चाहेंगे? राहुल गांधी को एक चांस मिलने? नहीं मिलना चाहिए। अभी मोदी जी का ही चांस आएगा। मोदी जी जब अभी देश में बहुत कचरा है, उसे सफा करेंगे मोदी जी। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा करा, बोले हैं इस बार हम आज जीतेंगे। तो मोदी जी ने देश में नफरत फैला रखी है, सबके दिलों में नफरत भर दी है। हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और लोगों में मोहब्बत बांटेंगे। मोहब्बत 55 साल में ना खोली तो अब कहाँ से खोलेंगे? उन्होंने राहुल गांधी की 55 साल सरकार रही है, कहाँ मोहब्बत करी है उन्होंने? सब ये तानाशाही, झगड़े, दंगे फसाद यही रहे उनकी सरकारों में। जिस दिन से मोदी जी आए हैं उस दिन से दंगे फसाद खत्म हो गए, भेदभाव खत्म हो गए। सबका साथ, सबका विकास आज तक का यूज रहा है। मोदी जी ने सबका विकास करा, सबका विश्वास। सबका विश्वास। आपका विश्वास है सर? मेरा विश्वास है, तीसरी बार जीतेंगे मोदी जी। क्या नाम है सर आपका? महबूब अली। यही आप मेरठ के ही निवासी? जी हाँ, यहीं के निवासी। क्या करते हैं? चिनाई का काम करते हैं। कैसे देखते हैं 9 साल के सरकार का जो रूल रहा है, आपके जीवन में कुछ बदलाव आया इस सरकार से? कुछ लगा है कि इसने आपके लिए, आपके तरक्की में बढ़ावा दिया हो, आपके तरक्की में कुछ इन्होंने योगदान दिया हो? हम बहुत योगदान दिया इस तरक्की में। क्या बताइए थोड़ा। इसने बहुत मकान भी दिए हैं, अच्छे ढूंढ लोगों का। आवास योजना में आपको मिला है फायदा? हाँ जी, मिला है हमें, मकान बनवा के दिया हमें जी। राशन में, इन सब चीज़ों में? सब मिला हमें। हाँ जी, और पर इसकी प्रधानमंत्री जी की जी दोबारा से फिर वो आवेगी। हाँ जी। आप बताइए आसिफ जी, कुछ कहना चाहते थे, मैं चला गया था, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर विधानसभा से हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारा हुआ है, लेकिन वो आज इतनी मजबूती के साथ में काम कर रहे हैं कि जीता हुआ यहाँ का जो विधायक है वो जनता को नजर। कौन से पार्टी के विधायक हैं? समाजवादी पार्टी के विधायक है रफीक अंसारी जी, और ये सारा एरिया मुस्लिम समाज में अंसारी समाज का ही है। सबसे बड़ी बिरादरी इसी क्षेत्र में अंसारी समाज ही रहती है, और वो 5 साल चुनाव जब आते हैं तो नज़र आते हैं, और जब चुनाव चले जाते हैं तो उसके बाद वो 5 साल जनता को नज़र नहीं आते। और उनकी जिम्मेवारी, शहर के जो विधायक हारे हैं कमल दत्त शर्मा जी, उन लोगों ने पूरे शहर की जिम्मेदारी अपने कांधों पर रख रखी है। जो भी आएगा, चाहे बड़े चुनाव हारे हैं, लेकिन काम वो सबका करते हैं। किसी भी बात को लेकर के मतभेद भाव नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। समाजवादी पार्टी तो बोलते हैं हम सबसे बड़े हकूक़ के, और जो मुस्लिम समाज के जो हक होता है उसकी आवाज़ उठाते हैं, और उनके लिए हम काम करते हैं मुस्लिम समाज के लिए, जो समाजवादी पार्टी दावा करती है। देखिए, ये रोड पड़ा है, ये उन्हीं के नेतृत्व द्वारा बना था, और इस रोड की हालत वो बन गई है कि भाई साहब लोगों को निकलने बढ़ने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ शहर के अंदर विधायक नेतृत्व द्वारा काम कराने की उपस्थिति में थे, उन लोगों से वो काम नहीं हुए। हमारे जो शहर के महापौर हरिकांत अहलवालिया जी है, वो जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं और उन जगहों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज महापौर शहर का मैं हूँ, तो जनता मुझसे बहुत उम्मीद रखती है। उसके आधार पर वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, हर गली का निरीक्षण कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। शहर के विधायक ने तो बिल्कुल हद करके फेंक दी कि जनता इस बार बहुत पछता रही है कि हमसे जो गलती हुई है आने वाले 5 साल बाद नहीं हुई। अच्छा, ये अगर उनके विधायक कर रहे हैं
तो ये उनके जो राम कृपाल यादव हैं और आपके अखिलेश यादव हैं, वो तो दावा कर रहे हैं कि हम 80 में से 40 सीट ले जाएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। देखिए विधानसभा के अंदर भी वो कह रहे थे, ये सब कुछ नहीं ऐसा है। विधानसभा के अंदर भी वो ये कह रहे थे कि 400 प्लस सीट हमारी आ रही हैं। नतीजा देख लीजिए क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को, जनता को पता है कि जो बराबर में देश है पाकिस्तान, उसके अंदर 10 किलो आटे के लिए लोग भूखे मर रहे हैं, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री जी को देखे, श्री नरेंद्र मोदी जी को 88 करोड़ लोगों का वो राशन देकर पेट भर रहे हैं। तो बताइए ऐसी सरकार को क्यों नाकाम करेगी जनता। जनता को पता है कि इस सरकार के अंदर हम सुरक्षित है, हमें राशन भी फ्री में मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही है, और जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी कार्ड निकाला है, ये इतना अच्छा प्रभाव डालेगा 2024 के चुनाव पे कि डीएम, एसडीएम, कमिश्नर बैठ के चौराहों पे जो लाभार्थी के पिछड़े वर्ग के जो गरीब मजदूर परिवार है जो सामने नहीं आया करते थे, उन तक लाभ पहुँचाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? दीन मोहम्मद। क्या करते हैं? मैं कैची का काम करता हूँ। यही मेरठ के? मेरठ के। ऐसा लग रहा है 9 सालों का काम सरकार का, लोकसभा चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव आ रहा है, मोदी जी को वापस लाएंगे या किसी और एक बार और किसी को वापस लाएंगे। अभी मेरे भतीजे का अस्पताल में इलाज हुआ फ्री, वो यूज उससे आयुष्मान कार्ड से, आयुष्मान कार्ड से अभी मेरे भतीजे का मतलब इलाज हुआ है, और मुझे भी राशन मिल रहा है। और मैं भी लगा हूँ कहीं को, मतलब उसमें को अपने इलाज के लिए, तो मुझे भी चांस मिल सकता है। मोदी जी के कार्ड से पॉसिबल हुआ है, आपके भतीजे का इलाज हुआ है। मेरा मकान भी बना है, मोदी जी बना है, मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहले नहीं था आपका? पक्का मकान नहीं था? पक्का नहीं था, वैसे ही था कच्चा। मुझे 40 साल हो गए नाली उलझते, अब इन्हों की सरकार में आके मुझे मकान मिला। 40 साल के बाद आपका आज पक्का मकान? पक्का मकान बना मोदी जी की वजह से। कब अप्लाई किया था आपने आवास योजना? वो अब से 1.5 साल पहले करा। बन चुका है? अब बन गया। अच्छा, तो ये जो दावे करते कि बोलते हैं योगी मोदी ने तानाशाही कर दिया और मुस्लिमों को डरा रहे हैं, धमका, हमारे मुस्लिम समाज में कहीं तानाशाही नहीं है, और जो तानाशाही है हमें तो दिखाई नहीं देती। अब ये कुछ आदमी उस पार्टी में उस पार्टी में आदमी कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो आदमी हैं वो करते हैं, जो कार्यकर्ता है छोटे वो करते हैं। वो सरकार हमारी भी खराब नहीं है, बढ़िया सरकार। अच्छा, एक आरोप लगता है कि योगी जी जो यहाँ के योगी जी के जो ये है पुलिस वाले हैं, बोले योगी के पुलिस वाले गुंडा हैं, बोल रहे हैं मुस्लिमों के साथ भेदभाव करते हैं और जब चाहे आपके बुलडोजर चला देते हैं, घर गिरा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो गंदा काम करेगा वो तो भैया, वो तो उनके तो पत्थर भी गिरेंगे, मकान भी गिरेंगे, सारे काम होंगे। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके लिए? उत्तर कर रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया, गरीब आदमी। योगी मोदी के लिए अच्छा चल रहा है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद इरफान अंसारी है और मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जी, मोदी जी को लेकर मैं कहूँगा कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, तो ये अपनी हर आदमी की समझ है और वो अपनी समझ के बतौर बात कहता है। आपकी क्या राय है मोदी जी को लेकर? मेरी राय ये है कि 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया है वो विकास नहीं कर पाया विपक्ष, जो मोदी जी ने करा है। अच्छा, जो 70 साल में विपक्ष ने नहीं किया वो मोदी जी नहीं, जो उन्हें करना चाहिए था इन सालों में काम, वो उन्होंने नहीं करा। इन्होंने 10 साल में वो काम करा है कि जनता के दिलों में उनके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान है। और आज जनता अगर वो अपनी रैली करने जाते हैं तो वहाँ पर जाकर खाली ताली बजाने का काम नहीं करती, उस ताली को वोट में बदलने का भी काम करती है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुंडागर्दी की बात ये थी कि गुंडागर्दी तो पहले भी थी, आज भी है, लेकिन पहले क्या था कि गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज 10 साल में कार्रवाई इतनी होती है कि गुंडा कोई काम करने से पहले दूसरे से कह देता कि यार इस काम को मत करें, नहीं मेरे साथ तो ऐसा हो चुका। तीसरी बात यह है कि योजनाओं का लाभ जो हमारी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है घर घर, ये योजनाएं तो पहले से भी थी, लेकिन संगठन के लोग या पार्टी के लोग या राहुल गांधी ये गली गली पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं से ये काम नहीं कराते थे जो मोदी जी करा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि उज्ज्वला गैस ये पहले से भी थी, आज भी है, लेकिन इनके लोगों ने काम नहीं करा, ना मकान देने का काम करा, ना गरीबों के मकान बनाने का काम करा। मोदी जी हर उस चीज़ पर पहुंच रहे हैं कि जो पब्लिक की ज़रूरत है और उस ज़रूरत को किस तरह से आम आदमी को सहायता पहुंचाई जाए। इसके आगे ये बात है